जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज के इस विशेष वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 ज्योग्राफी के अंक विभाजन को अच्छे से समझेंगे। आज ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अंक विभाजन है वो सभी विषयों का जारी कर दिया है। आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करेंगे, फिर हम कुछ अन्य सब्जेक्ट के ऊपर भी बात है वो करेंगे। वैसे तो आपको पता है उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों के अंदर हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी सिलेबस चालू है। तो अपने यहाँ जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है ये उन सभी राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर ये एनसीईआरटी सिलेबस चलता है। लेकिन आज का वीडियो क्लास स्पेशली राजस्थान के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो अंक विभाजन है वो केवल राजस्थान के सभी स्कूल्स +2 के, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सभी के लिए है। आज ही अंक विभाजन का पैटर्न जारी किया है। हालांकि मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाकर ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है, लेकिन आज फिर ऑथेंटिक रूप से आ गया है तो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। तो 2023 की जो बोर्ड परीक्षा आपकी होने जा रही है अगले साल, उसके लिए ज्योग्राफी के प्रत्येक चैप्टर का, यूनिट का कितना अंक भार है उसकी बात कर रहे हैं। आपके दो बुक लगती है, एक बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो दूसरी बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। आपको पता है चैप्टर को यूनिट के अंतर्गत बांटा हुआ है। जैसे बात करें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपका एक ही चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। फर्स्ट यूनिट के अंदर केवल एक ही चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट का जो अंक भार है वो ध्यान रखिएगा 2 है, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से आने हैं। 2 नंबर का मतलब ये नहीं है भी 2 ही नंबर का ही, एक नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। अपने को तो ये है भी पूरी टोटल यूनिट कितने नंबर की है, 2 नंबर की, और फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है। अब बात आती है सेकंड यूनिट की, तो ध्यान रखिएगा सेकंड यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर है, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाला है, तीसरा आपका जनसंख्या संगठन का है और चौथा चैप्टर आपका मानव विकास का है। ये तीनों चैप्टर है वो आपके 4 नंबर के रहेंगे। अब बात करें यूनिट 3 की, ध्यान रखिएगा यूनिट 3 के अंदर टोटल है वो 5 चैप्टर है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। 5वां प्राथमिक क्रियाओं का, 6ठा द्वितीयक क्रियाएं, 7वां तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, 8वां आपका परिवहन और संचार, 9वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला। ये 5 चैप्टर है वो टोटल 16 नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा यूनिट 3 है वो 5 चैप्टर में बंटी हुई है और 5 चैप्टर में से ही 16 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका आना है। चौथी यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है और वो है चैप्टर संख्या 10, मानव बस्ती वाला जो चैप्टर है ये आपका 2 अंक का रहेगा। अब आप जोड़ लें, 2, 4, 16 और 2 आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये 26 नंबर का काम हो गया। अब बात आप ये सोचें, क्योंकि फर्स्ट बुक है वो टोटल आपकी 28 नंबर की है, तो यहां 26 हो गए। 2 नंबर कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए 2 नंबर का आपका विश्व मानचित्र का प्रश्न आएगा। फर्स्ट बुक के अंदर जो भी वर्ल्ड के जो मैप दिए गए हैं उन्हीं में से आपको लोकेशन है वो पूछी जाएगी। 4 लोकेशन पूछी जाएगी आधे नंबर की, तो 2 नंबर का ये काम हो जाएगा विश्व मैप का। तो टोटल 28 नंबर की आपकी फर्स्ट बुक हो गई। अब बात करें सेकंड बुक, बुक की बात करें तो उसमें यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके 3 चैप्टर आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों जो चैप्टर हैं ये आपके 4 नंबर के रहेंगे। सेकंड बुक की फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट आपका है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन वाला, दूसरा प्रवास प्रकार, जो उसके प्रकार हैं, कारण और परिणाम, तीसरा मानव विकास वाला है। ये तीनों चैप्टर 4 नंबर के। सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट में केवल एक ही चैप्टर है, 4 नंबर वाला मानव बस्ती। यहां आपको पता है ये सारे इंडिया से रिलेटेड है और ये विश्व के संदर्भ के अंदर है फर्स्ट बुक जो है। और ये जो सेकंड यूनिट है यानी चौथा जो चैप्टर है, एक ही चैप्टर है इसमें और इसमें 2 नंबर की रहेगी ये यूनिट, ये चैप्टर। तीसरी यूनिट की बात करें तो तीसरी यूनिट में भी यहाँ 5 चैप्टर है। इधर भी आप देखेंगे तीसरी यूनिट में 5 चैप्टर थे, यहाँ भी तीसरी यूनिट में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां
पांचवा आपका भू संसाधन कृषि, छठा आपका जल संसाधन, सातवां खनिज और ऊर्जा संसाधन है, आठवां निर्माण उद्योग और नौवां जो नियोजन है प्लानिंग और सतत पोषणीय विकास का है। ये पांचों जो चैप्टर है ये आपके 14 नंबर के रहेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ तीसरी यूनिट है वो ज्यादा बड़ी अपने आप ही होगी क्योंकि इसमें चैप्टर है वो ज्यादा है भाई। तो इधर तीसरी यूनिट 16 नंबर की और इधर 14 नंबर की है। अब आती है चौथी यूनिट। चौथी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, 10वां आपका परिवहन और संचार वाला और 11वां आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला है। और ये दोनों चैप्टर आपके 4 नंबर के रहेंगे। और 5वीं जो यूनिट है उसके अंदर एक ही चैप्टर है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। ये चैप्टर आपका 2 नंबर का रहेगा। तो 4, 2, 14, 4 और 2 यानी 26 हो गए। फिर आप सोचेंगे 2 नंबर कहां गए, तो 2 नंबर का आपका इंडिया मैप का क्वेश्चन आएगा जो इंडिया की लोकेशन इस सेकंड बुक के अंदर दी गई है। तो इसी प्रकार 28 नंबर की आपकी सेकंड बुक हो जाएगी। तो 28 की फर्स्ट बुक और 28 नंबर की सेकंड बुक आप अपनी बुक के अंदर इन अंक विभाजन को अवश्य नोट है वो कर लीजिए। अब आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी भी बोर्ड के अंदर जो आपका रिटन पेपर होना है, लिखित परीक्षा होनी है वो 56 नंबर की होगी भाई। 56 नंबर, 28 नंबर की फर्स्ट बुक, 28 की सेकंड बुक, जिसमें 2-2 नंबर के 2 मैप के क्वेश्चन भी होंगे। 14 नंबर आपके स्कूल से सप्तांक के रूप में जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए 70। और 30 नंबर हैं वो आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। तो टोटल ज्योग्राफी कितने नंबर की हो गई 100 नंबर की। अब सत्रांक किस प्रकार से जाएंगे और प्रैक्टिकल को लेकर क्या है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। एक बार आप जो अंक विभाजन वाला है इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दूसरे सब्जेक्ट के जो अंक विभाजन है वो भी मैं आपको समझा दूंगा जैसे आपकी मांग रहेगी। तो अच्छे से सिलेबस को समझते जाइएगा। और आपको पता है भी लगभग पूरा सिलेबस है वो अपने इसी सिद्धिविनायक संग्रिया जो अपना चैनल है इसके ऊपर करवाया हुआ है। पहले भी बच्चे यहाँ से पढ़कर बहुत लाभान्वित हुए हैं। आप भी चाहें तो यहाँ से जुड़कर इस चीज़ को अच्छे से क्लियर है वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, स्कूल ओपन है, अच्छे से आप स्कूल के अंदर पढ़िएगा। आपके टीचर जिस प्रकार से गाइड कर रहे हैं अच्छे से उनकी बात मानिएगा। और साथ में एक चीज़ जो आपको हमेशा करनी है, पाठ्य पुस्तक का साथ नहीं छोड़ना है क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार जिसे हम अचीव करके रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो ज्योग्राफी थ्योरिकल पेपर जो 56 नंबर का होना है उसके अंक विभाजन को लेकर। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।